नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फार्माडोज के दरबार में। जैसा कि हमने कल डिस्कशन किया था डी फार्मा फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में, आज हम डिस्कशन करेंगे डी फार्मा सेकेंड ईयर के कंप्लीट सिलेबस के बारे में, ठीक है? चलिए ठीक है, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाता है तो अप टू एक्स के स्पीड में देख सकते हैं, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। डी फार्मा सेकेंड ईयर के सिलेबस में देखते हैं। सेकेंड ईयर में टोटल सब्जेक्ट है प्रैक्टिकल और प्लस थ्योरी मिला के हो जाएंगे 11, ठीक है। फर्स्ट फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में हम देखेंगे फर्स्ट चैप्टर है इसमें जनरल फार्माकोलॉजी, ठीक है। जनरल फार्माकोलॉजी में हम इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे। ड्रग्स एब्जॉर्प्शन, डिफिनेशन, टाइप्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन, ठीक है। फिर बायोएबिलिटी एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग बायोएबिलिटी। ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, डिफिनेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स जिसमें उसका डिफिनेशन, टाइप्स, बायोफॉर्मेशन रिएक्शंस, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म्स। फिर एक्सक्रेशन ऑफ ड्रग, डिफिनेशन, रूट्स ऑफ ड्रग एक्सक्रेशन। फिर जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन एंड फैक्टर्स मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन, ठीक है। सेकेंड चैप्टर में है ड्रग्स एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, स्टेप्स इन्वॉल्व इन न्यूरोहार्मोनल ट्रांसमिशन देखना है इसमें। डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज, इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ठीक है। contraindication of cholinergic drugs, anticholinergic drugs, adrenergic drugs, anti-adrenergic drugs, neuromuscular blocking agents, drugs used in myasthenia gravis, local anesthetic agents and non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAID, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट है NSAID। उसके बाद थर्ड चैप्टर में क्या है, ड्रग्स एक्टिंग ऑन आई। इसका देखेंगे डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोजेज एंड इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ मायोटिक्स, माइड्रेटिक्स ड्रग्स यूज्ड इन ग्लूकोमा, ठीक है। फिर फोर्थ चैप्टर, ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS में। इसका भी देखेंगे हम डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज, इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ general anesthetic drug, hypnotics and sedatives, anticonvulsant drugs, anti-anxiety drugs, antidepressant drugs, antipsychotics, and nootropics agents, centrally acting muscle relaxants and opioids analgesics, ठीक है। पांचवा इसमें ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स, डिफिनेशंस, क्लासिफिकेशंस। इसका भी क्लासिफिकेशन ऑफ डिफिनेशन देखना है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखना है, डोजेज देखना है, इंडिकेशन देखना है, कॉन्ट्राइंडिकेशन देखना है और ऑफ किसका देखना है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का देखना है, एंटी एंजाइनल ड्रग्स का देखना है, एंटी एरिथमेटिक ड्रग का देखना है, ड्रग्स यूज्ड इन एथेरोस्क्लेरोसिस एंड कंजुगेटिव हार्ट फेल्योर, CHF, ठीक है। CHF देखेंगे। फिर सिक्स चैप्टर कौन सा, ड्रग्स एक्टिंग ऑन ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स। उसमें भी देखेंगे सबका डिफिनेशन देखेंगे, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज और इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन, ठीक है। इसमें है आपका हेमेटेनिक एजेंट्स, एंटीकोगुलेंट्स, एंटीप्लेटलेट्स एंड थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स। फिर सेवन चैप्टर में भी इसका भी डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोजेज, इंडिकेशन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन, ठीक है। ब्रोंकोडायलेटर्स, एक्सपेक्टोरेंट्स, एंटीट्यूसिव एजेंट्स एंड म्यूकोलाइटिक एजेंट्स। फिर 8 में ड्रग्स एक्टिंग ऑन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। इसमें भी हम देखेंगे डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोजेज, इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन। इसमें है एंटी अल्सर ड्रग्स, एंटी इमेटिक ड्रग्स, लैक्सेटिव एंड पर्गेटिव्स एंड एंटी डायरियल ड्रग्स, ठीक है।
9th चैप्टर ड्रग्स एक्टिंग ऑन किडनी, ठीक है। फिर इसमें भी देखेंगे इस सब का डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोजेज एंड इंडिकेशन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन, इसमें डायूरेटिक्स एंड एंटी डायूरेटिक्स के बारे में। फिर 10th में हार्मोन्स एंड हार्मोन एंटागोनिस्ट में क्या देखेंगे, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल रोल एंड क्लिनिकल यूजेज ऑफ थायराइड हार्मोन, एंटी थायराइड हार्मोन, पाराथॉर्मोन, कैल्सिटोनिन, विटामिन डी, इंसुलिन, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है। फिर 11th ऑटोक्वाड्स, फिजियोलॉजिकल, इसमें देखना है फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ हिस्टामिन, 5-HT, सेरोटोनिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। क्लासिफिकेशन, क्लिनिकल यूजेज एंड एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ एंटीहिस्टामिन्स एंड 5-HT यानी सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट का, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। 12 केमोथेरेपेटिक एजेंट्स में इसका क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे, बेसिक प्रिंसिपल्स देखेंगे ऑफ केमोथेरेपी ऑफ इंजेक्शंस, इन्फेस्टिगेशन एंड न्यूप्लास्टिक डिजीजेज, क्लासिफिकेशन, डोज, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ ड्रग्स बिलोंगिंग टू, ठीक है। पेनिसिलिन्स के बारे में देखेंगे, सेफ्लोस्पोरिन्स, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, फ्लोरोक्विनोलिन्स and macrolides, tetracyclines, sulfonamides, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, फिर एंटीफंगल ड्रग्स, एंटीवायरल ड्रग्स, एंटी अमेबाइक ड्रग्स, एंटी हेलमेंथिक और एंटी मलेरियल ड्रग्स, एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स। फिर देखेंगे बायोलॉजिकल्स में देखेंगे इसका डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन, टाइप, क्लासिफिकेशन एंड इंडिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट्स विथ एग्जांपल, ठीक है। कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट में आपको फर्स्ट चैप्टर क्या सा है, फर्स्ट है आपका कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस। इसमें हम देखेंगे डिफिनेशन, हिस्ट्री, डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी, इंटरनेशनल एंड इंडियन सिनेरियो, ठीक है। उसके बाद सेकंड में देखेंगे प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट, इसमें देखेंगे इंट्रोडक्शन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड फार्मेसी प्रैक्टिस एंड SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, ठीक है। फिर तीसरा प्रिस्क्रिप्शन एंड प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग में इसमें देखेंगे डिफिनेशन, पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, लीगलिटी ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस, प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग, लेबलिंग ऑफ डिस्पेंस्ड मेडिकेशंस, मेन लेबलिंग, एंसिलरी लेबल, पेक्टोग्राम्स के बारे में, ठीक है। ब्रीफ इंस्ट्रक्शन ऑन मेडिकेशंस यूजेज, डिस्पेंसिंग प्रोसेस, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, डिस्पेंसिंग एरर एंड स्ट्रैटेजी टू मिनिमाइज देम, ठीक है। फिर देखेंगे कम्युनिकेशन स्किल में डिफिनेशन इसका देखेंगे, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, इंटरेक्शन विथ प्रोफेशनल एंड पेशेंट्स, इसमें देखेंगे। फिर वर्बल कम्युनिकेशन स्किल, 1-to-1 ओवर द टेलीफोन, फिर इसमें देखेंगे रिटन कम्युनिकेशन स्किल, बॉडी लैंग्वेज एंड पेशेंट इंटरव्यू टेक्निक्स। फिर 5वां चैप्टर पेशेंट काउंसलिंग, इसमें देखेंगे डिफिनेशन, बेनिफिट्स ऑफ पेशेंट काउंसलिंग, स्टेजेस ऑफ पेशेंट काउंसलिंग में इंट्रोडक्शंस, काउंसलिंग कंसेंट, काउंसलिंग कंटेंट, उसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस, क्लोजिंग द काउंसलिंग सेशंस, ठीक है। इतने स्टेज है। फिर बैरियर टू इफेक्टिव काउंसलिंग, टाइप एंड स्ट्रेटजी टू ओवरकम बैरियर, ठीक है। फिर पेशेंट काउंसलिंग प्रोसेस, इसमें देखना क्या है, पेशेंट काउंसलिंग पॉइंट्स फॉर क्रोनिक डिजीज एंड डिसऑर्डर्स, इसमें हाइपरटेंशन, डायबिटीज, अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, COPD के बारे में एंड एड्स, ठीक है। फिर इसमें है पेशेंट पैकेज इंसर्ट्स, PPI का डिफिनेशन, इंपॉर्टेंट्स, बेनिफिट्स, सिनेरियो ऑफ PPI यूज इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज, ठीक है। PIL यानी कि पेशेंट इंफॉर्मेशन लिफलेट्स का डिफिनेशन एंड यूजेज देखेंगे, ठीक है। फिर 6
मेडिकेशन एडिरेंस के बारे में देखेंगे। इसका क्या देखेंगे, डिफिनेशन देखेंगे, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग नॉन एडिरेंस, स्ट्रैटेजी टू ओवरकम नॉन एडिरेंस। ठीक है, साथ में देखेंगे हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस इन कम्युनिटी फार्मेसी, इंट्रोडक्शन, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वेरियस हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस फॉर रूटीन मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट्स, अर्ली डिटेक्शन एंड रेफरल ऑफ अनडायग्नोस्टिक केसेस। फिर से 7 के बाद 8 नहीं है 9 है, 8 मतलब इसमें थोड़ा एरर है तो इसको हम 8 लिखेंगे। ठीक है, ओटीसी देखेंगे, ओवर द काउंटर मेडिकेशन, डिफिनेशन, नीड एंड रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन ओटीसी मेडिकेशन डिफिनेशन। ठीक है, सॉरी, डिस्पेंसिंग, ओटीसी मेडिकेशन इन इंडिया, काउंसलिंग फॉर ओटीसी प्रोडक्ट्स। ठीक है, सेल्फ मेडिकेशन एंड रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रमोटिंग द सेफ प्रैक्टिस ड्यूरिंग सेल्फ मेडिकेशन, responding to symptoms, minor ailment, and advice for self-care in conditions such as pain management, cough, cold, diarrhea, constipation, vomiting, fever, sore throat, skin disorders, oral health, mouth ulcer, dental pain and gum swelling। ठीक है, फिर 9, 10 नहीं है 9, community pharmacy management, legal requirement to set up a community pharmacy, site selection requirement, pharmacy design and interiors, vendor selection and ordering। इसमें अब इसके बाद प्रोक्योरमेंट, इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड्स एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, अकाउंटेंसी इन कम्युनिटी फार्मेसी, डे बुक एंड कैश बुक के बारे में। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू फार्मेसी ऑपरेशन सॉफ्टवेयर, यूजफुलनेस एंड एबिलिटी, इसके बारे में भी देखेंगे। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट देखेंगे, सीआरएम, ऑडिट्स इन फार्मेसीज, फिर एसओपी ऑफ फार्मेसी मैनेजमेंट, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ठीक है, फिर और इंट्रोडक्शन टू डिजिटल हेल्थ, एम हेल्थ एंड ऑनलाइन फार्मेसी। ठीक है, ये हो गया आपका कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का। नेक्स्ट देखेंगे बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। ठीक है, इसमें हम देखेंगे फर्स्ट चैप्टर है आपका, फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री, स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन फार्मेसी, सेल एंड इट्स बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन। फिर सेकंड कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, इसका देखेंगे डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन विद एग्जांपल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज में देखेंगे। उसके बाद मोनोसैकेराइड्स के बारे में देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड ग्लैक्टोज। फिर डाइसैकेराइड्स में देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज। पॉलीसैकेराइड्स में केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। ठीक है, फिर क्वालिटेटिव टेस्ट एंड बायोलॉजिकल रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। थर्ड देखेंगे प्रोटीन्स के बारे में, प्रोटीन्स का क्या देखेंगे, डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन बेस्ड ऑन कंपोजिशन एंड सोल्युबिलिटी विथ एग्जांपल्स, डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड बेस्ड ऑन केमिकल नेचर एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट विथ एग्जांपल्स। फिर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, क्वालिटेटिव टेस्ट एंड बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स। फिर डिजीज एंड रिलेटेड टू माल न्यूट्रिशन ऑफ पेशेंट्स। ठीक है, फिर फोर्थ लिपिड्स, लिपिड्स का देखेंगे डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन विथ एग्जांपल्स। और उसके बाद स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स, ऑयल एंड फैट्स। फैटी एसिड का क्लासिफिकेशन देखेंगे बेस्ड ऑन केमिकल एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट विथ एग्जांपल्स। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द बॉडी, लिपोप्रोटीन के बारे में देखेंगे, टाइप्स, कंपोजिशन एंड फंक्शन इन द बॉडी, क्वालिटेटिव टेस्ट एंड फंक्शंस ऑफ द लिपिड्स। फिर फिफ्थ चैप्टर न्यूक्लिक एसिड का डिफिनेशन, प्यूरिन एंड pyrimidines बेसिस। फिर देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स विथ एग्जांपल्स, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, वाटसन एंड क्रिक मॉडल, आरएनए एंड देयर फंक्शंस। ठीक है, इंजाइम्स, इंजाइम्स में देखेंगे, इंजाइम्स का देखेंगे डिफिनेशन, प्रॉपर्टीज एंड आईयूबी एंड एमबी क्लासिफिकेशन देखेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंजाइम एक्टिविटी देखेंगे। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इंजाइम्स एंड इंजाइम इनहिबिटर्स। उसके बाद देखेंगे थेरेपेटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द इंजाइम्स। नेक्स्ट विटामिन,
का definition and classification with examples, source, chemical natures, functions, coenzymes forms, recommended dietary requirements and deficiency disease of fat and water soluble vitamins. ठीक है, फिर देखेंगे मेटाबॉलिज्म, स्टडी ऑफ साइकिल पाथवे विदाउट केमिकल स्ट्रक्चर्स। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, टीसीए साइकिल एंड ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, डिजीज रिलेटेड टू एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। फिर नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स के बारे में देखेंगे, उसके बाद इसमें क्या देखेंगे, लिपोलाइसिस, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, पाल्मेटिक एसिड, केटोजेनेसिस एंड केटोलाइसिस। A disease related to abnormal metabolism of lipids such as ketoacidosis, fatty liver, and hypercholesterolemia। ठीक है, हाइपरकोलेस्टेरोमिया। ठीक है, फिर मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड जिसमें प्रोटीन, जनरल रिएक्शन ऑफ अमाइनो एसिड एंड इट्स सिग्निफिकेंस, transmission, deaminations, urea cycle and decarboxylation, disease related to abnormal metabolism of amino acids, disorder of ammonia metabolisms, phenylketonuria and alkaptonuria and jaundice। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, फिर देखेंगे मिनरल्स, मिनरल्स में देखेंगे फंक्शंस, डिफिशियंसी डिजीज, रिकमेंडेड डाइटरी रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन एंड सोडियम एंड क्लोराइड। ठीक है, 10 वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स में देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ वाटर इन द बॉडी, वाटर टर्नओवर एंड बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स एंड डाइटरी इंटेक ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, dehydration, causes of dehydration and oral rehydration therapy। ठीक है, 11 में, सॉरी 11 है, 11 में देखेंगे इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, फिर ऑर्गन फंक्शन टेस्ट में, ऑर्गन फंक्शन टेस्ट में हम देखेंगे फंक्शन ऑफ किडनी एंड routinely performed a test to assist to functions of kidney and their clinical significance, function of liver and routinely performed tests to assess the functions of liver and clinical significance। फिर लास्ट में देखेंगे लिपिड प्रोफाइल टेस्ट एंड इट्स क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है, फिर लास्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू पैथोलॉजी ऑफ ब्लड एंड यूरिन, lymphocytes and platelets, their roles in health and disease, erythrocytes, abnormal cells and their significance, normal and abnormal constituents of urine and their significance। आपका नेक्स्ट है फार्माकोथेरेपेटिक्स। ठीक है, फार्माकोथेरेपेटिक्स में फर्स्ट चैप्टर है आपका। फार्माकोथेरेपेटिक्स में देखेंगे इंट्रोडक्शन, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स, रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट एंड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन स्टेजेस। ठीक है, उसमें सेकंड चैप्टर है सबका देखेंगे डिफिनेशन, इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ द डिजीज एसोसिएटेड विद। इसमें क्या है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हाइपरटेंशन, एंजेना एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हाइपरलिपिडेमिया एंड कंजुगेटिव हार्ट फेल्यूर। ठीक है, CHF। फिर देखेंगे रिस्पिरेटरी सिस्टम में देखेंगे अस्थमा एंड COPD। अभी बताया था नहीं, ये क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ठीक है, इंडोक्राइन सिस्टम, डायबिटीज, थायराइड डिसऑर्डर्स, हाइपो एंड हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखेंगे इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एपिलेप्सी, पार्किंसन डिजीज, अल्जाइमर, स्ट्रोक एंड माइग्रेन। फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर में देखेंगे गैस्ट्रो ओसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, पेप्टिक अल्सर डिजीज, एल्कोहलिक लिवर डिजीज, इन्फ्लामेटरी बोवेल डिजीज यानी क्रॉन्स एंड अल्सरेटिव क्लोलाइटिस।
फिर हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर में आयरन डिफिशियंसी एनीमिया एंड मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया। फिर इन्फेक्शियस डिजीज में हम देखेंगे ट्यूबरकुलोसिस, न्यूमोनिया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस, गोनोरिया एंसेफेलिस, मलेरिया, एचआईवी एंड अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शन, सार्स एंड कोविड्स। कल मैंने सार्स और कोविड्स का बताया था आपको फुल फॉर्म, कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका क्या है। मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स, रूमेटोइड आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस। फिर डर्मेटोलोजिस, स्कैबीज एंड इस्जीमा। फिर साइकेट्रिक डिसऑर्डर में डिप्रेशन एंड एंजाइटी एंड साइकोसिस। फिर ऑप्थेल्मोलॉजी में देखेंगे कंजक्टिवाइटिस, बैक्टीरियल वायरल वाला और ग्लूकोमा। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस देखेंगे। वुमेन्स हेल्थ में देखेंगे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम पीओएस। फिर डिस्मेनोरिया, ठीक है। और लास्ट में यह है प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, ठीक है। नेक्स्ट है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में फर्स्ट चैप्टर आपका हो गया। हॉस्पिटल फार्मेसी का देखेंगे डिफिनेशन, स्कोप, नेशनल एंड इंटरनेशनल सिनारियो, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, रिक्वायरमेंट्स, जॉब स्पेसिफिकेशन, वर्कलोड रिक्वायरमेंट एंड इंटरप्रोफेशनल रिलेशनशिप्स, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल फार्मेसी स्टैंडर्ड एफआईपी, बेसल स्टेटमेंट्स, AHSP, इंट्रोडक्शन टू NABH accreditations एंड रोल ऑफ फार्मासिस्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट डिफरेंट कम्युनिटीज इन द हॉस्पिटल्स, फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमिटी, ऑब्जेक्टिव्स, कंपोजिशन एंड फंक्शंस। हॉस्पिटल फार्मूलरी में देखेंगे डिफिनेशन, प्रोसीजर फॉर डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ हॉस्पिटल फार्मूलरी। फिर इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी में रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन द प्रिवेंटिंग एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस। फोर्थ सप्लाई चेन एंड इन्वेंट्री कंट्रोल में देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ ड्रग लिस्ट, हाई रिस्क ड्रग्स, इमरजेंसी ड्रग्स, शेड्यूल H1 ड्रग, NDPS ड्रग्स, रिजर्व्ड एंटीबायोटिक्स, प्रोसीजर ऑफ ड्रग परचेज में देखेंगे ड्रग सिलेक्शन, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड टेंडर ई टेंडर प्रोसेस, क्यूटानिन्स एंड एक्सेट्रा। इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक में देखेंगे इकोनॉमिक, ऑर्डर क्वांटिटी, रिकॉर्डर क्वांटिटी लेवल्स, इन्वेंट्री टर्नओवर ETC, ठीक है, एक्सेट्रा। इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऑफ सेंट्रल ड्रग स्टोर, स्टोरेज कंडीशंस, मेथड ऑफ स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, मेंटेनिंग कोल्ड चैन, devices used for cold storage, refrigerators, ILR, walk-in cold rooms। FIFO एंड LIFO मेथड के बारे में देखेंगे, expiry drugs removals and their disposal method, for example narcotics। फिर documentation, purchase and inventory। FIFO एंड LIFO का होता है फर्स्ट एक्सपायर फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट्स। पेशेंट इसमें देखेंगे हम डिफिनेशन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंडिविजुअल्स प्रिस्क्रिप्शन, ऑर्डर मेथड, फ्लोर स्टॉक मेथड, यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ड्रग बास्केट मेथड। उसके बाद देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग टू ICCU, ICU, NICU, इमरजेंसी एंड वार्ड्स, इमरजेंसी वार्ड्स, ठीक है। ऑटोमेटेड ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम एंड डिवाइसेस। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एंड देयर स्टोरेज। सिक्स कंपाउंडिंग इन हॉस्पिटल, बल्क कंपाउंडिंग, IV एडमिक्सचर सर्विस एंड इनकम्पेटिबिलिटी, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, ठीक है। सेवन रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, स्टोरेज, डिस्पेंसिंग एंड डिस्पोजल ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन एप्लीकेशन 8 नंबर, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स सॉफ्टवेयर यूज्ड इन हॉस्पिटल फार्मेसी। क्लिनिकल फार्मेसी का डिफिनेशन, स्कोप एंड डेवलपमेंट इन इंडिया एंड अदर कंट्री।
Technical definition, common terminology used in the clinical setting and their significance used as pediatric, geriatric and antenatal care and postnatal care, etc. इसी में देखेंगे daily activities of clinical pharmacist, definition, goal and procedure of ward out participation and treatment chart review, adverse drug reaction monitoring, drug information and poison information, medication history, patient counseling, interprofessional collaboration. फार्मास्यूटिकल केयर में देखेंगे डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स, प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर टू प्रोवाइड फार्मास्यूटिकल केयर। फिर मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट, फिर इसमें होगा होम मेडिकेशन रिव्यू। आपका 10 क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट यूज्ड इन द इवोल्यूशन ऑफ डिजीज स्टेट्स, सिग्निफिकेंस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स में देखेंगे हेमाटोलॉजिकल, लिवर फंक्शंस, रेनल फंक्शन, थायराइड फंक्शन टेस्ट। उसके बाद देखेंगे टेस्ट एसोसिएटेड विद कार्डियक डिसऑर्डर, fluid and electrolytic balance, pulmonary function and tests. Poisoning, types of poisoning, clinical manifestations and antidotes. उसमें देखेंगे फिर ड्रग्स एंड पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर एंड देयर सर्विसेज, डिफिनीशन, रिक्वायरमेंट, इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज विथ एग्जांपल्स एंड देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। फार्माकोविजिलेंस में डिफिनेशन, एम एंड स्कोप, अदर ओवरव्यू ऑफ फार्माकोविजिलेंस, मेडिसिनल मेडिकेशन एरर, 13 में मेडिकेशन एरर है, definition, types and consequences and strategy to minimize medications errors, LASA, LASA, LASA drugs and Tolman letters as per ISPM। ठीक है, ड्रग्स इंटरेक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ड्रग इंटरेक्शन। आपका लास्ट चैप्टर है फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स में, सबसे ज़्यादा चैप्टर इसी में है। फर्स्ट है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, हिस्ट्री एंड वेरियस एक्ट रिलेटेड टू ड्रग्स एंड फार्मेसी प्रोफेशन। सेकेंड फार्मेसी एक्ट 1948 एंड रूल्स, ऑब्जेक्टिव देखना है इसका, डिफिनेशन, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, इट्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड एजुकेशन रेगुलेशन, स्टेट एंड ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशंस 2015 देखना है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 एंड न्यू अमेंडमेंट्स में ऑब्जेक्टिव, डिफिनेशन, लीगल डिफिनेशन ऑफ शेड्यूल्स टू द एक्ट एंड रूल्स, इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स के क्लासेस ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक प्रोहिबिटेड फ्रॉम import under license or permit, manufacture of drugs, prohibitions of manufactures and sale of certain drugs, conditions for the grant of license and conditions of license for manufacturing of drugs, manufacture of drugs for test, examination and analysis, manufacture of new drugs, loan license and repackaging license। फिर स्टडी ऑफ शेड्यूल सी एंड C1, G, H, H1, K, P, M, N, X एंड Y। उसके बाद देखेंगे सेल्स ऑफ ड्रग्स, होलसेल, रिटेल सेल एंड रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस रिकॉर्ड्स टू बी केप्ट इन फार्मेसी, ड्रग्स प्रोहिबिटेड फॉर मैन्युफैक्चर एंड सेल इन इंडिया। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट एंड रूल्स, ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी, ड्रग्स कंसल्टेटिव्स कमिटी, गवर्नमेंट एनालिस्ट्स, लाइसेंसिंग अथॉरिटीज एंड कंट्रोलिंग अथॉरिटीज एंड ड्रग इंस्पेक्टर, DI के बारे में। ठीक है, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1950, ऑब्जेक्टिव्स, डिफिनेशन, लाइसेंसिंग, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। पांचवा नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 एंड रूल्स, ऑब्जेक्टिव, डिफिनेशंस, इसमें देखेंगे अथॉरिटीज ऑफ ऑफिसर्स, प्रोविजंस, कंट्रोल एंड रेगुलेशन, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज,
ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट्स एक्ट 1954। ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, डिफिनेशन, प्रोविजंस ऑफ सर्टेन एडवर्टाइजमेंट्स, क्लासेस ऑफ एग्जेम्प्टेड एडवर्टाइजमेंट एंड ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। अब देखेंगे सेवंथ पे, प्रिवेंशन ऑफ क्रूरिटी टू क्रूलिटी एनिमल्स एंड एक्ट 1960 में इसका देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, डिफिनेशन, सीपीसी एससीए ब्रीफ ओवरव्यू, इंस्टीट्यूशनल एनिमल ethics committee, breeding and stocking of animals, performance of experiment, transfer and acquisitions of animals of experiment, record, power to suspend or revoke registration, offenses and penalties। ठीक है, फिर 8 नंबर में पॉइजन्स एक्ट 1919, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, डिफिनेशन, poisonous for sales and sales of any poison, import and poisons। इस नंबर देखेंगे FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट एंड रूल्स, ब्रीफ ओवरव्यू एंड एस्पेक्ट ऑफ रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर्स, स्टोरेज एंड सेल एंड लेबलिंग ऑफ फूड सप्लीमेंट्स। फिर 10 नंबर नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी में ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, DPCO 2013, objectives, definition, sale prices of bulk drugs, retail price of formulations, retail price and selling price of scheduled formulation and pharmaceutical policy 202002। ठीक है, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन NLEM। ठीक है, 11 कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल इथिकल इथिक्स, कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल इथिक्स में डिफिनेशन देखेंगे, इथिकल प्रिंसिपल देखेंगे, इथिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग देखेंगे, रजिस्ट्रेशन, कोड ऑफ इथिक्स फॉर फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज जॉब, ट्रेड, मेडिकल प्रोफेशन एंड हिज प्रोफेशन एंड फार्मास्यूटिकल ओथ्स के बारे में। ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट एंड रूल्स के बारे में, बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड साइलेंट फीचर्स। फिर 30 रोल ऑफ ऑल गवर्नमेंट रेगुलेटर्स बॉडीज, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO एंड इंडियन फार्माकोपिया कमीशन IPC के साथ। ठीक है, गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस, डॉक्यूमेंटेशन, लाइसेंसेस, रिन्यूअल्स, ई-गवर्नेंस इन कम्युनिटी फार्मेसी, हॉस्पिटल्स, फार्मेसी एंड फार्मा manufacturing, wholesale and business inspections and imports, export of drugs and medical devices। Introduction to BCS system of classification, a basic concept of the clinical trials, NDA, new drug development, schedule Y, brand versus generic, ट्रेड नेम कॉन्सेप्ट। उसके बाद देखेंगे इंट्रोडक्शन टू पेटेंट लॉ एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन। फिर 16 में ब्लड बैंक में देखेंगे बेसिक रिक्वायरमेंट्स एंड फंक्शन। फिर 17 क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट एंड रूल्स एस्पेक्ट रिलेटेड टू स्टडी, एस्पेक्ट रिलेटेड टू फार्मेसी। 18 में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, बेसिक एस्पेक्ट एंड एस्पेक्ट रिलेटेड टू फार्मा मैन्युफैक्चर्स टू डिस्पोजेबल ऑफ फार्मा मेडिकल वेस्ट एट होम्स, फार्मेसीज एंड हॉस्पिटल्स। बायोएथिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट, हिस्ट्री एंड प्रिंसिपल, ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ ICMR नेशनल एथिकल गाइडलाइंस फॉर बायोमेडिकल एंड हेल्थ रिसर्च इन्वॉल्विंग इन ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स। फिर 20 इंट्रोडक्शन टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। फिर लास्ट मेडिकल डिवाइसेस कैटेगराइजेशन, बेसिक एस्पेक्ट रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चर एंड सेल। ठीक है, आज की वीडियो में हमने डी फार्मा सेकेंड ईयर के कंप्लीट सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया है, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर था आपका फार्माकोलॉजी, सेकंड फार्माकोथेरेपेटिक्स, थर्ड था बायोकेमिस्ट्री एंड फोर्थ था आपका कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट एंड फिफ्थ था हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी एंड लास्ट में था फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। ठीक है, और जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था फर्स्ट ईयर के डी फार्मा फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में,
तो नेक्स्ट दिन हम लोग डी फार्मा की क्लासेस स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर की। फार्मास्यूटिक्स से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और देखते रहें फार्मा डोज।